हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंखुड़ी शर्मा पे। आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़, जिसे कि भूतों का गढ़ भी कहा जाता है, ये सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। भानगढ़ किला अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है और ये किला भारत के प्रसिद्ध टूरिज्म जगहों में से एक है। इसकी कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। ये किला 16वीं शताब्दी में राजस्थान में बनाया गया था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। फिर बाद में इसे मानसिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। यहाँ के निवासियों के पास भानगढ़ किले से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी बादशाह माधो सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की आज्ञा से ही इस शहर का निर्माण कराया था। गुरु बालूनाथ एक तपस्वी थे जो कि वहां तपस्या करते थे और उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दिया था कि बादशाह के महल की परछाई कभी भी उनकी वापसी पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये शहर खंडहर में बदल जाएगा। लेकिन जब निर्माण कार्य समाप्त हुआ तब गुरु की वापसी में दुर्भाग्य से इस महल की छाया पड़ गई और संत का कोप ही पूरा हुआ। इसके बाद भानगढ़ एक श्रापित शहर में परिवर्तित हो गया। वहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको आज भी गुरु बालूनाथ की कब्र देखने को मिलती है। इस किले से जुड़ी और भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है वो ये है कि वहाँ पे एक जादूगर हुआ करता था जो कि काला जादू करना भी जानता था, जो एक दिन भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पड़ गया। रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और आसपास के सभी शाही परिवार के लोग अपने बेटों की शादी उससे करवाना चाहते थे। जब राजकुमारी 18 साल की थी तो वो एक मेले में अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी और वहां से एक इत्र खरीदा। तब जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देख लिया था और तभी उसने उसमें कुछ ऐसा जादू कर दिया कि रानी को भी उससे प्यार हो जाए। लेकिन रानी को भी कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञान था। उसने जैसे ही इत्र की शीशी खोली उसे इसके बारे में पता चल गया। उसने तुरंत इत्र को वहीं एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और फिर वो पत्थर तांत्रिक के पास जाने लगा। जब तांत्रिक ने उस पत्थर को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई और तांत्रिक उस पत्थर से दबकर मर गया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये हवेली खंडहर हो जाएगी और इसमें रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। वहाँ के निवासियों का कहना है कि यही असली वजह है जिसके कारण ये किला खंडहर बन गया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। जब आप इस किले में घूमने जाएंगे तो एंट्रेंस पे ही हनुमान जी का मंदिर देखने मिलेगा और जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको बाजार देखने मिलेगा जो कि अब खंडहर के रूप में है। फिर कुछ दूर जाने के बाद आपको नर्तकियों की हवेली मिलेगी, लेकिन वो भी खंडहर हो चुकी है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने पर भानगढ़ फोर्ट आता है। आपको इसमें बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ की किसी मंदिर में पूजा नहीं होती है। यहाँ के मंदिर की लगभग सारी मूर्तियाँ भी गायब हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किला 7 मंजिल का बनवाया गया था, लेकिन अब इस किले का 4 मंजिल ही शेष है। बाकी के 3 मंजिल पूरे तरीके से टूट चुका है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं। अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फुलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मुख्य शेष चीजें जो हैं उनमें मंदिर, हवेलियाँ, शाही महल, द्वार, मकबरा, क्षत्रिया, बाजार, प्राचीर आदि हैं। और मुख्य मंदिर में है गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर मुख्य हैं, जो कि नागर शैली में बने हुए हैं। किले की एंट्री फी की बात करें तो अगर आप कैश पे करते हो तो 25 रुपीज है और अगर कैशलेस है तो 20 रुपीज। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की है। शाम के 6 बजे के बाद यहाँ जाना मना है क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है और गवर्नमेंट ने यहाँ शाम में जाने से बैन कर रखा है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज तो कभी किसी के चलने की आवाज।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।